अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन के। तो पहला न्यूमेरिकल हमारा जो होगा वो होगा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है उस पर क्या असर पड़ता है अगर हम डिस्टेंस जो है उसको क्या कर देते हैं, उसको हाफ कर देते हैं। हाँ, अगर डिस्टेंस को हम हाफ कर देते हैं यानी d जो है उसको d/2 कर देते हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, तो हम जानते हैं फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इक्वल टू G(m1 m2) बाई r स्क्वायर। लेकिन इस केस में क्या है कि r जो है r इज रिड्यूस्ड टू हाफ 1/2r। हाँ, तो r को जब हम रिड्यूस कर देते हैं तो हमारे पास नई फोर्स जो बनेगी वो किसके बराबर होगी। फोर्स विल बी इक्वल टू G(m1 m2) बाई r/2 का होल स्क्वायर। तो r/2 का होल स्क्वायर जब हमने लिखा तो हमारे पास क्या आता है, F विल बी इक्वल टू G(m) मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट r स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है r/2 का स्क्वायर, तो r/2 का स्क्वायर की अलग अलग करेंगे r²/4। तो यहाँ पे 4 जो है जब हम ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, F विल बी इक्वल टू 4 इंटू G(m1 m2) बाई r स्क्वायर। हाँ, तो व्हाट इज G(m1 m2) बाई r स्क्वायर, दैट इज इनिशियल फोर्स। हाँ, तो अब नेक्स्ट जो नई फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स बनेगी यानी हम उसका नाम F2 रखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स F1। तो इसका ये मतलब हुआ, हमने ये जाना कि अगर हम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स जो है उसको रिड्यूस करेंगे अप टू हाफ तो नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी दैट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स फर्स्ट फोर्स। यानी जितनी डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स हम रिड्यूस करेंगी उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसी तरीके से हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है, दैट इज कि अगर व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी किसके दरमियान, बिटवीन द अर्थ एंड ए 1 kg बॉडी। एक तो अर्थ है, एक बॉडी हमारे पास अर्थ है, एंड अनदर ऑब्जेक्ट इज 1 kg ऑब्जेक्ट। कोई भी जो कहाँ पे है, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ पे है। अब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होगी, हम जानते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो किसके बराबर है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ फर्स्ट बॉडी मास ऑफ सेकंड बॉडी एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। अब हमारे पास यहाँ पे what is m1, that is mass of earth, what is m2, that is 1 kg जो given है, what is r स्क्वायर, r what is r, यहाँ पे r क्या है, r क्योंकि ये जो बॉडी है that is on the surface of earth। तो ये डिस्टेंस हम कहाँ से नापते हैं, ये डिस्टेंस हम नापते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। इसका मतलब ये है रेडियस ऑफ अर्थ, r जो है ये यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि मास ऑफ अर्थ जो है वो किसके बराबर है, मास ऑफ अर्थ is equal to 6 into 10 raised to power 24 kgs. Mass of body, what is m2, that is mass of body, that is equal to 1 kg. And what is the radius, distance between them, the distance between these two objects is radius, क्योंकि ये सरफेस ऑफ अर्थ पे है तो डिस्टेंस बॉडी में और अर्थ में कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ, वो किसके बराबर है, रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6 मीटर्स। अब यही वाले वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं किसमें, एफ जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। हाँ, तो जब हम ये वाले जो वैल्यूज़ हैं जो मैंने अभी आपको बताया, मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट तो 1 kg है और रेडियस ऑफ अर्थ, तो हमारे पास आता है आंसर फोर्स बिटवीन देम इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। यानी ये हमें ये दिखाता है कि जब कोई भी, दिस शोज दैट अर्थ exerts a force of 9.8 न्यूटन on a body of mass 1 kg।
1 kg बॉडी पे जो फोर्स एक्सर्ट करती है बाय अर्थ, दैट इज 9.8 न्यूटन। इसी तरीके से हमारे पास कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं। अब सवाल है कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हम डबल करेंगे, अगर किसी भी इन दो में से मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो है दैट इज डबलड। हाँ, अगर मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स डबल हो जाते हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस पर कितना फ़र्क पड़ता है। हम जानते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो किसके बराबर है, यानी फोर्स, पहली फोर्स जो है G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है F2। अब हमने दूसरी फोर्स निकालनी है। हाँ, वो है कि एक बॉडी जो है उसका वेट हमने क्या कर दिया है, 2m कर दिए है। हाँ, अब 2m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अब F2 जो है नई फोर्स जो निकलती है वो किसके बराबर निकलती है, 2 को हम साइड में ले आते हैं, 2 टाइम्स G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। हाँ, व्हाट इज G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, दैट इज F1। इसका मतलब नई फोर्स जो हमारे पास निकलती है दैट इज 2 टाइम्स F1। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी बॉडी का वेट, ये मास जो है वो डबल कर देते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यू बिटवीन दोज टू ऑब्जेक्ट्स विल इज आल्सो डबलड, वो भी डबल हो जाती है। इसी तरीके से दूसरा सवाल है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज डबलड एंड ट्रिपलड। अब डिस्टेंस, पहले वाली न्यूमेरिकल में हमने किया कि डिस्टेंस जो है वो क्या की जाती है, हाफ की जाती है। यहाँ पे डिस्टेंस 2d कर दी जाती है और डिस्टेंस कर दी जाती है 3d, यानी 3 टाइम्स जो एक्चुअल डिस्टेंस है। हम मानते हैं F1 यानी फोर्स जो है वो कितनी है, पहली वाली फोर्स इनिशियल फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास डिवाइड बाय d का स्क्वायर। हाँ, अब नई फोर्स F2 जब हमने डिस्टेंस को 2d कर दिया तो वो कितना आएगा, G दैट विल बी इक्वल टू G m1 m2 बाय 2d स्क्वायर, 2d का होल स्क्वायर, यानी F2 निकलेगा G m1 m2 बाय 2d का होल स्क्वायर। हाँ, 2d का होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा, F2 जो हमारे पास निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू G m1 m2 बाय 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू डी का स्क्वायर। हाँ, तो G m1 m2 बाई डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू F1। तो इसका मतलब ये हुआ कि F2 नई वाली फोर्स बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स जो है वो किसके बराबर निकलेगी, F डिवाइड बाई 4, F1 डिवाइड बाई 4। तो इससे ये हमें पता चला कि जब हम डिस्टेंस जो है इंक्रीज करते हैं, अगर हमने डबल कर दी तो नई फोर्स जो है वो कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाती है। इसी तरीके से अगर हमने ये डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स इज ट्रिपलेट, अब जो डिस्टेंस है दैट इज 3 टाइम्स डी, 3 टाइम्स डी। तो नई हमारे पास फोर्स जो है वो कितनी निकलेगी, F3 हम मान लेते हैं। नई फोर्स जो हमारे पास निकलती है दैट विल बी इक्वल टू G मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय 3 टाइम्स d का स्क्वायर। व्हाट इज 3d स्क्वायर, 3 स्क्वायर जो है हम अलग करेंगे, 3 को अलग से लगाएंगे, d को अलग से लगाएंगे, तो हमारे पास F3 निकलेगा F1 डिवाइड बाई 3 3 जार 9, यानी 9 गुना कम हो जाती है F1 डिवाइड बाई 9। इससे हमने ये सीखा कि अगर हम डिस्टेंस को रिड्यूस करते हैं 3 टाइम्स तो हमारे पास जो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स होगी वो कितनी रिड्यूस हो जाएगी, 9 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी, 9 गुना कम हो जाएगी। तो ये थे हमारे आज के कुछ न्यूमेरिकल्स। मिलते हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।